तो आज दूसरा दिन है, 85वां अधिवेशन कांग्रेस का महाकुंभ चल रहा है। पहले दिन की आपको खबरें बता दें। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक कांग्रेस ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर खासतौर से फोकस किया है। गठबंधन से लेकर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर भी इस अधिवेशन में बातचीत हो रही है। नेताओं से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। सर, आपके तो राज्य में चुनाव ही सर, कितनी तैयारी, कितना विश्वास? तैयारी is very good. We will form the government. BJP will not come to power. Or last 50 days, their government will be there. They have failed to fulfill the promises given to the people of Karnataka. It has become the most corruption capital of this country, and people will throw them out. Congress will come to power. सर, आप तो कुल मिलाकर कर्नाटक में वापसी की बात कर रहे हैं डीके शिव कुमार। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर। हरि प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है 2023 और 2024 के लिहाज से अधिवेशन? देखिए, ये जो प्लेनरी सेशन होता है, जब नया अध्यक्ष चुनने के बाद एक प्लेनरी सेशन होता है, इसमें हम लोग पूरा देश का क्योंकि इस प्लेनरी सेशन में हर प्रदेश का हर हमारा डेलीगेट आया है, पीसीसी का, हर विचार को लेकर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और किसान, मजदूर और सोशल जस्टिस के बारे में गहरा चर्चा हुआ है। कल जो प्लीनरी सेशन में उसके बारे में ओपन चर्चा होने के बाद रेजोल्यूशंस आ जाएंगे बाहर। जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि लगातार परेशान करने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, सर लड़ेंगे कैसे, मुकाबला कैसे करेंगे? अरे अगर नहीं डरता है तो क्यों ईडी, सीबीआई, आईटी सब यूज करता है? डरे हुए हैं, इसलिए सब डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करते। लड़ेंगे तो अब क्या करें, तो लड़ रहा है, लड़ेंगे ही। अभी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत कुछ कोशिश किया, कुछ नहीं हो पाया, बहुत सक्सेस हुआ है। ऐसा ही लड़ते रहेंगे, लोगों का मुद्दे को लेके लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। एक हमेशा ठेके लिया क्या जीतने का बीजेपी? अभी देखिए, एक बात मैं बोलता हूँ, सिर्फ जो हिंदी भाषी प्रदेश है उसमें भारतीय जनता पार्टी है, दक्षिण में नहीं है, उत्तर पूर्व राज्य में नहीं है। ये भूल गया है ये लोग। तो कुल मिलाकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, ये कह रहे हैं बीके हरि प्रसाद। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या फैसला लिए, कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है आप लोगों की बैठक भी और अधिवेशन भी? देखो, महत्वपूर्ण डिसीजन इस यहाँ पर हुए हैं और उसके परिणाम देश को बर्बाद करने वाली जो व्यवस्था आज दिल्ली में बैठी हुई है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, देश बचाने के लिए और देश की संवैधानिक व्यवस्था जो खत्म करने का काम उन लोगों ने जो शुरू किया है, वो रोकने में आज की कार्यकारिणी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सर, आप तो महाराष्ट्र से आते हैं, जहां पर जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ उसको पूरे देश ने देखा, रोक नहीं सके, अब कैसे रोकेंगे? हम जनमत को मानने वाले लोग हैं, इस तरह से डाका डालने वाले को हम मानने वाले लोग नहीं है। इसलिए हम जनमत के आधार ही पे सत्ता में आएंगे और इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर, मुकाबला कैसे करेंगे? आप लोगों के पास ऐसा कौन सा रोड मैप है, ऐसी कौन सी रणनीति जिससे 2023 के चुनावों में और 2024 में मुकाबला करेंगे? राहुल जी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जब चली, तब राहुल जी के साथ कोई नहीं चलेगा ऐसा बोलने वाले भी बहुत लोग थे, लेकिन करोड़ों लोग राहुल गांधी जी के साथ बारिश और धूप और बर्फ में भी चले। तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र की ताकत है, यह हम सबने देखा है। विश्वास है जीतेंगे? बिल्कुल, कुल मिलाकर विश्वास है कि जीतेंगे और कुल मिलाकर ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस काम करेगी। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर।